Hello students, the topic is length of external common tangent and internal common tangent. एक्सटर्नल इंटरनल अपन ने देखा है कल प्रीवियस लेक्चर में। ये दो सर्कल्स है। रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज R1, ये रेडियस है R1। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज R2, ये डिस्टेंस है R2। डिस्टेंस C1 C2 इज D, डिस्टेंस C1 C2 इज D। AB इज एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है AB, और बी ए डैश इंटरनल कॉमन टेंजेंट, बी ए डैश इंटरनल कॉमन टेंजेंट, दोनों की लेंथ निकालना है। अब ए बी की लेंथ निकालना है तो वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू सी डी, डिस्टेंस C1 C2 के पैरेलल लाइन बी में से ड्रॉ करेंगे। तो ये होगा डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस डी है। ये ए बी लेंथ निकालना है, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। ये टोटल डिस्टेंस है R1 माइनस ये डिस्टेंस है R2, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा R2, ये डिस्टेंस R2 है तो ये डिस्टेंस R2 है, तो दिस डिस्टेंस इज R1 माइनस R2। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस डिस्टेंस C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए बी मीन्स लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। एवीएन है लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट। सिमिलरली ये डिस्टेंस है R1, ये R2, ये डिस्टेंस C1 C2 दैट इज D, ये हो गया इंटरनल कॉमन टेंजेंट की लेंथ। ये लेंथ निकालना है बी ए डैश, बी डैश ए डैश, दिस इज बी डैश, तो बी डैश ए डैश लेंथ निकालना है तो इट इज इक्वल टू C2 A dash A double dash C2 A double dash, the length of internal common tangent again in this triangle by Pythagoras theorem D square minus C1 C2 whole square equal to length of internal common tangent, and then D square minus R1 plus R2 whole square। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट इसमें लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट इक्वल टू L external इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। एक्सटर्नल के लिए R1 माइनस R2 होल स्क्वायर और इंटरनल के लिए R1 प्लस R2 होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। सिर्फ कंडीशन होना कि D शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, D इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। D यानी क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स R1 और R2 रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, मॉड ऑफ R1 C1 C2 यानी डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू D, डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू D। शो दैट द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0 टच ईच अदर। प्रूव करना है कि दोनों सर्कल टच कर रहे हैं। अब टच कर रहे मीन्स आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली टच करता है तो डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, एक्सटर्नली टच करता है तो डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों में से कौन सी कंडीशन आती है चेक करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स रेडिकल एक्सिस, जिसका इक्वेशन है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। दो सर्कल के इक्वेशंस है, एक S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सेकेंड सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस S2 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। फर्स्ट सर्कल के लिए ट्वाइस जी इक्वल टू माइनस 5, जी इक्वल टू माइनस 10, जी इक्वल टू माइनस 5, ट्वाइस एफ इक्वल टू 4, एफ इक्वल टू 2, सी इक्वल टू माइनस 20। सेंटर लेते हैं अपन एक्स का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव यानी 5, वाई का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव दैट इज माइनस 2 जो है सेंटर। रेडियस R2, रेडियस R1 रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज
minus 2 square, 2 square and 4, minus minus 20, root 49, that is 7. इसके बाद है सेकंड सर्कल का इक्वेशन, सेकंड सर्कल के इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालेंगे। सेंटर यानी एक्स का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव, वाई का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव। रेडियस के लिए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस रूट 36 यानी 6। बाद में डिस्टेंस C1 C2 निकालना है। डिस्टेंस C1 C2 मीन्स अंडर रूट ऑफ 5 माइनस माइनस 7 यानी 5 प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस -2 -3 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25, रूट 169 दैट इज 13 यानी 7 प्लस 6 यानी R1 प्लस R2। यहाँ पे डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, डिस्टेंस C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 यानी दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। If circle touch externally, then point of contact P divides C1 C2 internally in the ratio 7:6. Ratio है 7:6. सेक्शन P के पॉइंट्स निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला 7 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 6, y कोऑर्डिनेट 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -2 अपॉन 7 इंटू 6. Hence the two circle touch each other externally. अब निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कंडीशन है कि P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इंटरनली इन द रेशियो R1:R2 यानी बाय सेक्शन फॉर्मूला 7 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 5 अपॉन 7 प्लस 6, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 6 यानी -19/13 9/13। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Equation of common tangent at the point of contact means s1 minus s2 equal to 0. s1 की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4y माइनस 20, माइनस ऑफ s2 की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल, माइनस 10x माइनस 14x माइनस 24x प्लस 4y plus 6y that is plus 10y minus 20 minus 22 minus 42 equal to 0, minus 2 से डिवाइड करना है that is 12x minus 5y plus 21 equal to 0। ये होगा इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 3. Center of the circle whose radius 3 and which touch internally the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0 at the point -1 यानी सर्कल whose radius is 3, सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्कल यानी ये C2 निकालना है जिसके रेडियस है 3, विच टच द सर्कल, कौन से सर्कल को टच कर रहा है, ये बड़ा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये गिवन बड़ा सर्कल जो है जिसका सेंटर है C1, x का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव, y का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव, दैट मीन्स सेंटर C1 2 3। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 12 यानी 5, रेडियस है 5, C1 a इक्वल टू 5। अब ये 3 है तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी 2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 2। गिवन सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ द सर्कल इज एक्स का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव यानी 2, y का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव दैट मीन्स 3, रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रेडियस के लिए फॉर्मूला कौन सा है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी की वैल्यू -2 का स्क्वायर है 4, एफ की वैल्यू -3 का स्क्वायर है 9, माइनस माइनस 12 यानी प्लस 12 इक्वल टू रूट 25 मीन्स 5। यू गया रेडियस ऑफ द सर्कल C1a। लेट C2HK be the center of the circle whose radius is 3 and which touch the circle 1। सर्कल 1 यानी ये पहला सर्कल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
internally at the point -1 1. So C2A will be 3. C2A and the radius of the circle, that is 3. And now C2 divides C1 internally in the ratio 3:2. ए के कॉर्डिनेट्स है -1, -1. सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. वैसे y कोऑर्डिनेट h क्या देंगे 3 × 2 प्लस 2 × -1 अपॉन 3 + 2 that is 4/5. y coordinate 3 × 3 plus 2 × -1, 3 × 3 plus 2 × -1 upon 3 + 2 that is 7/5. And the first center C2 is h, k. h, k means 4/5, 7/5. Two circles of radii 4 cm and 1 cm touch each other externally. If theta is the angle contained by their direct common tangents, then find the value of sin theta. यहाँ पे दो सर्कल्स है, एक सर्कल की रेडियस है 4, ये रेडियस है 4 और दूसरी रेडियस है 1, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 5. डायरेक्ट टेंजेंट्स में क्या एंगल है थीटा, तो ये एंगल हो गया θ/2. दिस एंगल इज θ/2. ये इसको पैरेलल ड्रॉ किया तो ये भी एंगल हो गया θ/2. ये डिस्टेंस हो गया 3, डिस्टेंस इज 3. ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 5. ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 में से ये रेडियस 1 माइनस के 4 - 1 यानी ये 3 हो गए, ये 5 हो गए. तो इन दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में cos θ/2 या sin θ/2 दोनों फाइंड करेंगे. sin θ/2 इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 3/5. cos θ/2 यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो 3² प्लस दिस साइड स्क्वायर इक्वल टू 5² यानी 4 आएंगे. ये डिस्टेंस इज 4 बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो cos θ/2 इक्वल टू 4/5. sin थीटा निकालना है, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 इंटू sin θ/2 की वैल्यू 3/5, cos θ/2 4/5, 4 3 12 इंटू 2 24/25. sin थीटा इक्वल टू 24/25. Family of circles passing through the point of intersection of fixed circle and the fixed line. एक सर्कल है और एक लाइन है. फिक्स सर्कल और फिक्स लाइन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसमें से सर्कल रहेगा, ये सर्कल है. एंड दिस सर्कल इज S1 प्लस सर्कल है S इक्वल टू 0, लाइन है L इक्वल टू 0. तो दिस सर्कल इज S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0. For the let the circle is S equal to 0, line L equal to 0, intersect in the points A and B. Then the general equation of circle passing through A and B is S plus lambda L is equal to 0. S plus lambda L equal to 0. ये इक्वेशन याद रखना है. By the equation of circle passing through the point of intersection of two circles. दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से सर्कल निकालना है. सर्कल है S1 इक्वल टू 0, सेकेंड सर्कल है S2 इक्वल टू 0. दोनों के इंटरसेक्शन में से सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A और B में से सर्कल रहेंगे, ये सर्कल. एंड इट्स इक्वेशन इज S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0.
let s1 equal to 0 and line s2 equal to 0 and let circles s1 equal to 0 and s2 equal to 0 intersect at 2 points a and b. Then general equation of circles through the points a and b is given by s1 plus lambda s2 equal to 0, where lambda is parameter, it is a real number. Example है, find the equation of circle passing through the point 1 1 and the point of intersection of two circles. दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से सर्कल निकालना रहा तो इक्वेशन है s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है s1 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन s2 इक्वल टू 0. रिक्वायर्ड सर्कल इज s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0. अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 यानी दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 1 1 तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखना है. 1 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 25 इक्वल टू 0. After simplification we get 12 minus 24 lambda equal to 0. 24 lambda equal to 12, lambda equal to 1 by 2. Putting the value of lambda 1 by 2 in equation 1. Substitute के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 26x माइनस 6y प्लस 1 से मल्टीप्लाई की तो सेम इक्वेशन. आंसर एडिशन करने के बाद में 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 26x प्लस 4x 30x माइनस 6y माइनस 7y माइनस 13y माइनस 25 इक्वल टू 0. You get required equation of circle. Find the equation of the smallest circle passing through the points of intersection of circle and the line. Point of intersection of the circle and the line. यहाँ पे circle है smallest circle. Smallest circle कब रहेगा? When the common chord is a diameter. Common chord यदि diameter है तो smallest circle रहेगा. Common chord is a diameter. Common chord means this line x plus y minus 4 is the common chord of the circle. ये दो सर्कल के इक्वेशन में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से सर्कल ड्रॉ करना है. एक लाइन है गिवन लाइन और ये गिवन सर्कल, ये डायमीटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल. दिस विल बी द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन द लाइन इज डायमीटर. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा s प्लस s1 प्लस s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0. एस यानी सर्कल के इक्वेशन प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस 2 प्लस लैम्डा यानी लैम्डा माइनस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा यानी 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 लैम्डा माइनस ऑफ 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0. अब ये सर्कल का सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द लाइन कौन से है? x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. सेंटर ऑफ द सर्कल इज x का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव, y का कोएफिशिएंट हाफ नेगेटिव. इसका हाफ करेंगे तो लैम्डा माइनस 2 अपॉन 2, नेगेटिव किया तो टर्म इंटरचेंज 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट 4 माइनस लैम्डा अपॉन 2. ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल. 2 माइनस लैम्डा अपॉन 2 मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस लैम्डा बाय 2. 4 माइनस लैम्डा अपॉन 2 मीन्स 2 माइनस लैम्डा बाय 2. एंड दिस सेंटर लाइज ऑन द लाइन. तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना है. x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट. माइनस 4 इक्वल टू 0. 1 प्लस 2 3 माइनस 4 मीन्स माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इक्वल टू माइनस 1. लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 इक्वेशन में पुट करेंगे. वी गेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 माइनस लैम्डा की वैल्यू है माइनस 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. तो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x माइनस 4y माइनस y माइनस 5y माइनस 4 प्लस 4 कैंसल. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू 0.